वालेकुम सलाम। ठीक है। हम लोग ने लास्ट लेक्चर में लिस्ट पढ़ा था, तो लिस्ट का टॉपिक तो कंप्लीट हो गया, लेकिन मैं उसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दे रहा हूँ। आप लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, और नहीं होता तो फिर मैं आप लोगों को करवाता हूँ। ठीक है। और फिर मैंने ये प्लान किया है कि कल जो हमारा लेक्चर होगा, मैं उसमें स्टार्ट से लेके एंड तक जितना हमने पढ़ा हम एक रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया और फिर आगे छुट्टियां भी आ रही हैं। और फिर क्योंकि मुझे आप लोगों को असाइनमेंट भी देना है, तो जो भी आपको मसले मसाइल हों तो आप मुझसे कल डिस्कस कर लीजिएगा। और हाँ, मुबश्शिर ने मुझे मैसेज करा था, उनको कोई मसला आ रहा था, तो आप मुझे अब बताएं आपको क्या मसला आ रहा था। मुबश्शिर, आपने मुझे मैसेज करा था कि कोड आप कुछ लिख रहे थे तो उसमें कुछ मसले आ रहा था, तो अब आप मुझे बताएं वो क्या मसला सर था। दिखा। जी। मैं आपको दिखा। जी, मुझे बताएं, फिर उसको डिस्कस कर लेते हैं। स्क्रीन शेयर कर दें, मुझे अपना कोड दिखा दें जो भी मसला है। हेलो मुबश्शिर, अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाएं मुझे अपना कोड। आनिया, किधर गए मुबश्शिर? हेलो, कैन यू गाइस हियर मी? यस। ठीक है, मैं आपसे ही कह रहा हूँ, आपको जो मसला था मुझे दिखाएं, स्क्रीन शेयर करें। मैं देख के लगाता हूँ उस पे। आप जहाँ पर सॉल्व कर रहे थे अपने वहीं पे ना, जहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं। ओके, लेट मी चेक, आपने मुझे क्या सेंड किया था। ठीक है। मुझे मिल गया, मैं आपको बता देता हूँ। स्क्रीन शेयर है मेरी आप लोगों के साथ। जल्दी मुझे बताएं, टाइम वेस्ट हो रहा है काफ़ी। यस। ठीक है, तो ये लास्ट कोड जो हमने किया था, हम लिस्ट के अंदर जो नंबर्स हैं उसमें से चेक कर रहे थे कि हमने इवन नंबर को चेक करना है। मैंने आप लोगों से ये कहा था कि ऑड नंबर वाला आपने खुद से करना है, आप लोगों ने करा वो? यार तो मैंने किया था। देखें, इसको मैंने रन किया तो इसने सारे जो है इवन नंबर्स हमें लाकर दे दिए। ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर लिया था। अब ऑड नंबर क्या होगा? देखें, कोई भी नंबर अगर उसको 2 से डिवाइड कर दें और उसका रिमाइंडर 0 नहीं आता तो वो ऑड होगा। आप देखें, यहाँ पे डबल इक्वल्स का साइन है, तो इसका मतलब इसको 0 के इक्वल होना चाहिए। अगर
वो जीरो के इक्वल नहीं है तो दैट्स मीन वो ऑड नंबर है। ये लॉजिक तो क्लियर है ना, ये बात बार बार हमने ही समझा हुआ है कि कोई भी नंबर हम टू से डिवाइड कर दें, जैसे लेट्स से फोर, फोर को मैं डिवाइड कर दूं टू से, तो टू वंस आर टू एंड टू टूज आर फोर, तो रिमाइंडर जीरो बच रहा है, कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है, तो इसका मतलब वो इवन नंबर है। लेकिन अगर मैं फाइव को डिवाइड कर दूं टू से तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो इसका मतलब वो इवन नंबर नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे कि इसका रिमाइंडर जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो नॉट इक्वल के लिए मैंने आपको बताया था कि हम क्या यूज करते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इस तरीके का साइन, ये जो मैंने यहाँ पे आपको शो किया है, जहाँ पे आपके कीबोर्ड पे वन लिखा हुआ है उसी के साथ ये वाला साइन आपको मिल जाएगा। फिर देन इक्वल का साइन, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो। इसका मतलब जब हम इन नंबर्स को जीरो से डिवाइड कर देंगे और उसका जो रिमाइंडर है वो जीरो के इक्वल नहीं होना, नहीं होगा, तो जब उसका रिमाइंडर जीरो के इक्वल नहीं होगा दैट्स मीन वो इवन नहीं है। अगर वो इवन नहीं है तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, हमारे पास ऑड होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, लेट्स से इसको ऑड नंबर कह देते हैं। ठीक है, और इसको भी हम, जाहिर सी बात है वहाँ नाम चेंज किया रहता है तो यहाँ पे भी ऑड नंबर, और यहाँ पे भी करना पड़ेगा डेफिनेटली। समझ में आ रहा है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हेलो? नो। नहीं आ रहा समझ में? आ गया। हाँ, नहीं आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मुबश्शिर आपने दो आईडी से ज्वाइन किया हुआ है। हेलो मुबश्शिर? मैं उस इसमें से आ जाता हूँ, तो दूसरे में आ जाता हूँ। जी देख लीजिए। चले ठीक है, इस कोड को हमने किसके लिए मॉडिफाई कर लिया, ऑड नंबर के लिए। ठीक है, अपना माइक म्यूट कर दें प्लीज। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखें यहाँ पे क्या आ गया, ऑड नंबर फ्रॉम द लिस्ट आर 1 3 5 7 9 11 13 एंड 15। ठीक है, होप सो यू आर क्लियर विद दिस एग्जाम्पल। लेट मी रन इट अगेन। तो ये सारे ऑड नंबर्स आ गए, किस में से, इस वाले लिस्ट में से। ठीक है, तो ये कोड आपके पास बना हुआ होगा, मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, उसी को आप मॉडिफाई कर लीजिएगा। अब आते हैं मुबश्शिर के मसले पे जो इनको आ रहा था। ठीक है, आई एम वेरी इम्प्रेस कि आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अगर आपको कोई मसले मसाइल आ रहे हैं तो आप मुझसे डिस्कस लाजमी करें, इसका मतलब ये है कि आप लोग खुद से कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा ठीक करें, जब भी आप करेंगे डेफिनेटली कुछ ना कोई मसले आ ही जाएंगे, लेकिन आपका क्या काम है कि आप मुझसे डिस्कस करें। मुबश्शिर ने एक लिस्ट बनाई है नंबर्स की, कोई भी नंबर्स हैं, लेट्स से मैंने यहाँ पे 1 to 10 ले लिए। फिर ये करना ये चाह रहे हैं कि वो सारे लिस्ट के अंदर जितने भी नंबर्स हैं उन सबको ऐड करना चाह रहे हैं, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 जितने भी नंबर्स हैं इन सबको आपस में वो प्लस करना चाह रहे हैं। ठीक है मुबश्शिर, ऐसा ही है? हेलो? फिर इन्होंने एक यहाँ पे यस। अपना कोड लिखा है, ऐड +0। ठीक है, पहले मैं मुबश्शिर का कोड लिख देता हूँ ताकि उनको उनकी मिस्टेक पता चल जाए। फॉर डायरेक्टली नम एरर आता इन है, ऐड प्लस जीरो और नंबर्स। ऐड प्लस नम प्लस जी। एस और एफ पे और एच पे। जी बिल्कुल, तो मैं वही डिस्कस करने लगा हूँ कि आपका एरर क्या था।
तो अब यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं। ठीक है। जब हम प्रिंट और ऐप इस तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं ना, इसको क्या कहते हैं, प्रिंट फॉर्मेट कहते हैं। ठीक है, देखें हमें ये क्या कर रहा है। देखें यहाँ पे येलो लाइन शो कर रहा है, इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ मिस्टेक करी है, सिंटैक्स में हमारे मसला है। और मैं इसको रन कर देता हूँ तो देखें ये मुझे बता रहा है कि आपने क्या मसला किया है, कि ऐड इज़ नॉट डिफाइंड, हमने ऐड को डिफाइन ही नहीं करा और हम यहाँ पे उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नेम एरर आ रहा है एक्चुअली यहाँ पे। तो अब इसको क्या करते हैं, बेसिकली आपने करना क्या था, एक ऐड नाम का वेरिएबल बनाना था, उसको डिफाइन करना था। तो जब डिफाइन करते तो हम इक्वल का साइन यूज़ करते हैं। ठीक है। तो अब आपने क्या करा, यहाँ पे ऐड को डिफाइन कर दिया और उसकी इनिशियल वैल्यू ज़ीरो दे दी। ठीक है। अभी लेट से मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक एग्जांपल दी थी, अगेन एग्जांपल दे देता हूँ। आपके पास एक बॉक्स है जिसके अंदर लेट से डिफरेंट कोई भी लेट से टॉयज रखे हुए हैं। ठीक है। और उसके अंदर डिफरेंट कार्स हैं। अब आपने काउंट क्या करना है, आपने लेट से रेड कलर की कार्स को काउंट करना है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक एम्प्टी बॉक्स लेंगे और उसके अंदर जितने भी रेड कार्स होंगे उसको उसमें डाल देंगे। इस तरीके से आप रेड कार्स को सेपरेट कर लेंगे और साथ साथ उसमें ऐड भी करते रहेंगे। ठीक है। तो इसी तरीके से हमने एक वेरिएबल बना लिया है ऐड का और उसकी इनिशियल वैल्यू ज़ीरो दे दी, क्योंकि अभी हमने उसमें कुछ काउंट किया नहीं है, अभी हम उसके अंदर काउंट करने लगे हैं। तो इनिशियल वैल्यू ज़ीरो हो गई। फिर ये फॉर लूप है, इसके अंदर आपने एक वेरिएबल बना दिया नम, और वो किसके अंदर काम करेगा, नंबर्स के अंदर। तो एक एक करके ये नंबर्स फॉर के लूप में यूज़ होंगे। फिर यहाँ पे आपकी ये मिस्टेक थी, आपने यहाँ पे प्लस का साइन लगाया था, आपने यहाँ इक्वल का साइन लगाना था। आपने बताना था कि ऐड वर्क किस तरीके से करेगा। तो ऐड किस तरीके से वर्क करेगा, नंबर के अंदर वो ऐड को, जो ऐड हमारा वेरिएबल है उसकी जो भी वैल्यू होगी उसके अंदर वो उसको ऐड कर देगा, मतलब सम कर देगा। अब इसको रन करके देखते हैं। तो अब ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया, इन सब नंबर्स का यहाँ पे समीशन आ गया, मतलब इन सबको उसने प्लस कर दिया। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 55। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों के, बच्चे अब क्लियर है। हेलो मुबशिर, क्लियर है आपको? बशीर, कैन यू हेयर मी? आनिया, आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? हेलो, आवाज़ आ रही है? कैन यू गाइस हेयर मी? आप लोग किधर गायब हो जाते हैं बीच बीच में? आनिया, मुबशिर, अगर माइक काम नहीं कर रहा तो चैट बॉक्स में मुझे बता दें। हेलो। जी हाँ, ये क्या मसला हो गया?
मैं कब से आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे। हेलो। सर हम उससे देखिए लैपटॉप पे ये थे वैसे जाके सवाल करे तो अब मुझे सुनना ही नहीं है। आप क्या कह रही हैं, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही ठीक से। मुबशर किधर गए? तो पता नहीं क्या कर रहे हैं वो इस लैपटॉप में आकर अपना कोड सही कर रहे थे और जो वापस गए तो वहाँ पे नहीं न्यूज़ कर दी क्लास में तो बाहर ज्वाइन कर लिया। मुबशर किधर गए थे आप? हेलो मुबशर, जी सर। किधर गए थे वो आप? इसकी चार्जिंग लो हो गई थी ना, और मैं आप इस लोगों से तरह से। मुस्तकिल क्वेश्चन कर रहा हूँ और कोई भी मुझे जवाब नहीं दे रहा। हाँ अभी आप लैपटॉप से ज्वाइन है। जी। और हानिया आप? मैं अभी ओके, बोथ ऑफ यू टर्न ऑन योर कैमरास। और जब भी अब आप लोग क्लास लेंगे अपना कैमरा ऑन करेंगे ताकि मैं देख तो सकूं आप लोग क्लास में किस तरीके से अटेंड है। सर मेरा लैपटॉप का कैमरा खराब है। देखिए, ऑनलाइन क्लास हो रही है हम लोगों की। अब जाहिर सी बात है, मैं आप लोगों को फिजिकली तो ऑब्जर्व नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर मैं कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ तो डेफिनेटली आप लोगों ने उसका आंसर तो करें कि यस एंड नो। अब मुझे तो नहीं पता ना, पीछे आप लोग बैठे हुए किस तरीके से क्लास ले रही हैं, और मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ गया या नहीं। तो इस वजह से मुझे पूछना पड़ता है ना कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं। तो ये इसमें आप ही का फ़ायदा है, अगर आप नहीं बताएंगे तो डेफिनेटली मैं आगे मूव कर जाऊंगा, और लेट से आपको कुछ समझ नहीं आया है तो उसमें आपका अपना नुकसान होगा, ठीक है। तो अभी मुबशिर, जो आपको ये मसला था ये क्लियर हो गया जो मैंने बताया? यस। अब इसको खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि बाद में आप जब करें और मसला है तो उसको मैंने देख कर सकें। लिया। ठीक है, गुड। अब हमें एक दूसरा क्वेश्चन करना है, लिस्ट ही यूज़ करनी है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन है क्या। पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग उसको ट्राई करें, अगर नहीं होता है तो फिर मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है। ओके। तो एक क्वेश्चन है, आपने लिस्ट ही बनानी है, ठीक है, नंबर्स की लिस्ट बनानी है। उसमें से आपने मैक्सिमम नंबर बताना है कि मैक्सिमम नंबर कौन सा है। लेट्स से मैं यहाँ पे आपको बोल देता हूँ नंबर्स, नंबर्स की एक लिस्ट है, ठीक है। और कोई भी रैंडम नंबर दे दें, जैसे 2 5 3, आगे पीछे दे दें, कोई मसले वाली बात नहीं है। 1। अब ये हमारे पास नंबर्स की लिस्ट है। अभी हमें तो पता है इसके अंदर मैक्सिमम नंबर 9 है, लेकिन कोड के थ्रू क्या लॉजिक होनी चाहिए कि जिसके थ्रू हम लोग मैक्सिमम नंबर इसमें से निकाल सकें। आप लोग कर सकते हैं ये? यस और नो, ट्राई करें, कुछ तो लॉजिक लगाएं ताकि मुझे पता चले, ठीक है। उसी तरीके से करेंगे, एक सेपरेट वैल्यू बना लें, लेट से मैक्स के नाम से या मैक्सिमम के नाम से। उसकी इनिशियल वैल्यू आप 0 दे दें, ठीक है। जिस तरीके से हम इवन में करते हैं, ऑड में करते हैं। ठीक है। अब इसके पीछे फिर जाहिर सी बात है, हम एक एक नंबर्स को चेक कर रहे हैं,
टू को, फाइव को थ्री, सेवन, जिस तरीके से इवन ऑड में हमने फॉर लूप लगाया था ताकि एक एक नंबर हम चेक कर सकें, इसी तरीके से यहाँ भी लग जाएगा। लेकिन लॉजिक क्या होगी, जैसे इवन नंबर के लिए हम क्या कर रहे थे, नंबर को डिवाइड कर रहे थे टू से और ये चेक कर रहे थे कि वो उसका रिमाइंडर ज़ीरो है या नहीं, तो इवन हमें पता चल जाता था। अब ये मैक्सिमम नंबर कैसे पता चलेगा? मैक्सिमम का मतलब ये कि फ्यूचर जी, में कैसे? मुझे करके दिखाएं, जो भी आपके जहन में आ रहा है ना मुझे करके दिखाएं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि डेफिनेटली आप बिल्कुल करेक्ट कोड करें, जो भी आ रहा है उल्टा सीधा गलत जैसा भी है, ताकि इससे आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे, खुद से सोचेंगे ना, तो आप लोगों की लॉजिक बिल्ट होगी। मुशर आप भी ट्राई करें, हानिया आप भी ट्राई करें। हो गया हानिया? ठीक है, आप इसको शेयर करें मुझे स्क्रीन अपनी। नहीं, हो गया नहीं। फिर ओके, कर रही हूँ। ठीक है, कोशिश करें। मुबशर आप भी कोशिश करें। अपनी स्क्रीन शेयर कर दें हानिया या मुबशर, जो भी पहले दिखाना चाह रहे हैं, ताकि अगर गाइडेंस की ज़रूरत हो तो मैं आपको बता दूं। मुबशर आप कर रहे हैं? मुबशर यस। ठीक है, कोशिश करें, शाबाश। इट शुड बी अंडर कोटेशन। क्या आउटपुट आया? मुझे आपका ये नज़र नहीं आ रहा, बीच में वो आ रहा है।
आंसर आया हानिया आपका? ठीक है, यू आर ट्राइंग वेल। ठीक है, 9 आ गया। गुड। अब ठीक है, नंबर्स चेंज करें, आगे पीछे कुछ भी। ओके, दैट्स इनफ। नाउ रन योर कोड। स्टिल 9। That says 91. सॉरी, दिखाएं How, मुझे। how can I go on my screen? मुझे 9 नज़र आ रहा है, शायद ये आपकी स्क्रीन थोड़ी ऊपर करें फिर शायद मुझे नज़र आए। मुझे जो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वो 9 है। ये जो टर्मिनल स्क्रीन है ना, थोड़ा उसको ऊपर कर दें। वो ऊपर ही है। वहाँ मैं स्क्रीन को जूम इन कर सकती हूँ? जी करके देखें। जहाँ पे आप स्क्रीन मुझे शेयर करें पहले अपनी, फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जहाँ पे लिखा हो ना टर्मिनल। जी। जो उसके ऊपर जो लाइन जा रही है, ब्लू कलर की लाइन, नीचे नीचे। यस, यहाँ पे इसके ऊपर देखें, एक ब्लू लाइन जा रही है इसके ऊपर। जी। अब इसको ऊपर ऐसे स्क्रॉल कर दें थोड़ा सा। ठीक है, हाँ सही है। अब इसको ऊपर करने की कोशिश करें। सही है, 91। और ठीक है, 91 आ रहा है, इसको अगेन रन करें। ठीक है, गुड। तो आपने यहाँ पे क्या किया, मैक्सिमम एक बिल्ट इन जो इसका फंक्शन है वो यूज़ किया है। तो आपने ये कहाँ से सीखा, क्योंकि अभी तक मैंने तो नहीं पढ़ाया था ये। सेल्फ स्टडी किया था? मैं एक जी बताएं। नहीं, मैं एक जो अभी वेरिएबल बनाया है, मैं भी मैक्सिमम का वेरिएबल बनाई थी, तो जब मैंने एम लिखा तो वहाँ पे एक बिल्ट इन फंक्शन लिखा हुआ है मैक्स। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, आपने कहाँ से देखा, प्लीज़ दोबारा बताएं। जब मैं मैक्सिमम का वेरिएबल बनाई थी, मैं सिर्फ एम लिखा था, तो फिर वहाँ पे वो जो सिचुएशन आती है उसके अंदर एक फंक्शन लिखा हुआ आया था मैक्स, सही है। तो इसलिए मैंने उसको यूज़ कर लिया। ठीक है, गुड, वेल डन, शाबाश। इस तरीके से क्या होता है, देखिए कोडिंग करते हुए आपको नहीं पता होता क्या करना है। अब देखिए, ये VS कोड इतना स्मार्ट टूल है। आपने मैक्स लिखा, वो खुद से उसने बता दिया कि एक मैक्स नाम का फंक्शन है, आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आपको नहीं पता था इसका आंसर क्या होगा, लेकिन आपने इसको यूज़ किया और आंसर आ गया। ठीक है, गुड, वेल डन। मुबशर, आपने ट्राई किया? सर कर रहा हूँ। कर रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीन शेयर करें, दिखाएं मुझे आपने कितना लिखा है। ठीक है, तो आपने बेसिकली यहाँ पे लिस्ट नहीं बनाई मुबशर, आपने ये एक पाइथन के अंदर दूसरी चीज़ होती है टपल, तो आपने यहाँ पे ये वो बना दिया। अभी हमने ये सीखा नहीं है, इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम सीखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली तो आपने सेम कोड लिखा है जो हानिया ने लिखा था। ठीक है, तो ठीक है,
अपनी स्क्रीन जो है, ओके लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सही है, तो स्क्रीन मेरी आपको दिख रही है। अब हानिया ने क्या किया, उन्होंने एक मैक्सिमम नाम का वेरिएबल बनाया और उसके अंदर क्या किया। अब जैसे इन्होंने मैक्स लिखा तो यहाँ पे मैक्स आ गया, और मैक्स के अंदर उन्होंने पूरी की पूरी लिस्ट डाल दी, जिससे हमें क्या मिला, हमें मैक्सिमम नंबर मिल गया। ठीक है, अब मैं भी रन करके देख लेता हूँ कि कैसे कर रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर इज 9। ठीक है, मेरे पास जो मैक्सिमम नंबर था वो 9 था। अब देखें, पाइथन के अंदर बहुत सारे ऐसे बिल्ट इन फंक्शंस हैं, आप मॉड्यूल्स कह लें, डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं जो कि बनाई हुई हैं ताकि यूज़र जो है या कोडर जो है उसको आसानी से इस्तेमाल करते हुए अपना काम कर ले। ठीक है, अभी तो देखें, आप लोग पाइथन या कोडिंग सीख रहे हैं। ठीक है, अभी जैसे इसको आपने डायरेक्टली यूज़ कर लिया। अब लेट से मैं कहीं प्रोफेशनली काम कर रहा हूँ और मुझे एक नंबर का मैक्सिमम, एक लिस्ट में से मैक्सिमम नंबर चाहिए, तो डेफिनेटली मैं मैक्स को यूज़ करते हुए उसका मैक्सिमम निकाल लूँगा। लेकिन इसके पीछे की लॉजिक क्या होगी कि किस तरीके से ये मैक्सिमम नंबर आया। अब हमने तो डायरेक्ट यूज़ कर लिया ना, अब ये तो हमें पाइथन ने करके दे दिया कि भाई इसमें से जो है मैक्सिमम नंबर उसने निकाल के दे दिया 9। लेकिन आप लोगों को पता है उसने क्या लॉजिक लगाई, मतलब क्या उसका सॉल्यूशन रहा होगा, जिस तरीके से हमने इवन और ऑड वाला किया था, तो क्या इसके पीछे लॉजिक रही होगी। यस और नो आंसर कर दें, डेफिनेटली नो, राइट। ऐसा ही है, नहीं पता ना। हेलो, मैं सिर्फ नहीं पता ना। ठीक है, तो अभी हम सीख रहे हैं, ठीक है, नहीं पता है। तो अब क्या है, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोगों की लॉजिक भी बिल्ट हो। ठीक है, हम लोग बिल्ट इन फंक्शन डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं और करेंगे भी, लेकिन हमारी लॉजिक भी बिल्ट होनी चाहिए कि किस तरीके से उसका सल्यूशन हो सकता है, ताकि जब कोडिंग करते हैं ना तो लॉजिक बिल्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो लेट से अब इसको हम मैनुअली करके देखते हैं। अभी तो हमने बिल्ट इन फंक्शन यूज़ किया था ना, अब इसको मैनुअली कैसे कर सकते हैं कि लेट से मैं एक मैक्स नाम का वेरिएबल बना देता हूँ, और उसको मैं लेट से वैल्यू दे देता हूँ, हाँ 0 लेट से। ठीक है, अब उसकी इनी क्योंकि मुझे लेट से मुझे नहीं पता मैक्सिमम नंबर क्या है। ठीक है, तो मुझे नहीं पता मैक्सिमम नंबर क्या है, तो मैंने उसको इनिशियल वैल्यू क्या दे दी है, 0 दे दी। ठीक है, जब हमें नहीं पता वैल्यू तो ऑब्वियसली बात है हमने 0 दे दी। अब देखिए, मुझे अपना मैक्सिमम नंबर किस में से चेक करना है, इन सारे नंबर्स में से, और ये सारे नंबर्स किसके अंदर स्टोर है, लिस्ट के अंदर, और लिस्ट का नाम क्या है, नंबर्स। तो हमें पता है एक काम हमें रिपीटेडली करना होता है तो हम लूप यूज़ करते हैं। तो मैंने क्या यूज़ किया, फॉर, मैं एक वेरिएबल बना देता नम इन नंबर्स। ठीक है, ये तो हम बार बार कर रहे हैं, ये तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब क्या है, फॉर नम इन नंबर्स, मतलब ये जो नम नाम का वेरिएबल है वो नंबर्स के अंदर जितने भी हमारे नंबर्स हैं उसको चेक करेगा। अब हमने चेक क्या करना है ये मैटर करता है। लास्ट वाले कोड में हमने क्या चेक किया था कि वो इवन है, फिर उससे बाद वाले कोड में हमने क्या चेक किया था कि वो ऑड है। अब हमने मैक्सिमम चेक करना है। अगर मैं उसको ये चेक कर दूं, इफ नंबर, जो ये हमारा ये वाला नम है, ठीक है, इफ नम ग्रेटर देन है मैक्स से, इसको भी हम समझेंगे। ठीक है, ये जो नंबर है, ये नंबर्स हैं क्या, बेसिकली ये सारे नंबर्स हैं। अगर ये सारे इन एक एक करके चेक हो रहा होगा ना, अगर ये सारे नंबर्स इस वाले मैक्स नंबर से बड़ा हैं तो क्या कर दो, मैक्स को
वही नंबर बना दो, ठीक है। और फिर हम प्रिंट कर देंगे द लार्जेस्ट नंबर इज मैक्स्ड। अभी मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है, ठीक है। तो अब देखें, सबसे पहले 2 आएगा लूप के अंदर, ठीक है। हेलो, आप लोगों को आवाज आ रही है, समझ में आ रहा है ना? यस। ठीक है। यस। तो ये नंबर क्या करेगा, एक एक करके नंबर्स को लेके आएगा। तो सबसे पहले 2 है तो 2 आएगा, ठीक है। अब होगा क्या कि 2 आएगा और वो चेक करेगा क्या ये नंबर 2 जो है वो मैक्स से बड़ा है। मैक्स की वैल्यू देखें क्या है, 2 है, ठीक है। मैक्स की वैल्यू 2 है। तो अब देखें क्या होगा, मैक्स वैल्यू अब हमारे पास क्या हो जाएगी, वो नंबर वाली वैल्यू बन जाएगी जो कि हमारे पास 2 है। तो अब यहाँ पे मैक्स की वैल्यू हमारे पास हो गई है, लेट्स से मैं आपको, अब मैक्स की वैल्यू हमारे पास हो गई है 2, ठीक है। अब ये अगेन लूप चलाएगा। अब लूप के अंदर सेकंड वैल्यू आ गई 5। अब ये कंपेयर करेगा क्या 5 जो है वो मैक्स की वैल्यू से बड़ा है। रुको, मैं आपको इसका ड्राई रन करके दिखाता हूँ, ठीक है, और भी अच्छे से समझ में आएगा। पहले इसको रन करके देखते हैं क्या हमने ठीक लिखा है या नहीं। इसको मैं रन कर देता हूँ। तो देखिए द लार्जेस्ट नंबर इज 9, और इसमें से लार्जेस्ट नंबर 9 ही है। इसको मैं और ज़्यादा नंबर जो है ना चेंज कर देता हूँ, लेट्स से 11। ठीक है, सो विच नंबर इज लार्जेस्ट। 456। ठीक है, ओके, रन करते हैं। तो द लार्जेस्ट नंबर इज 456। अब ये कोड हमारा ठीक कर रहा है। अब ये वर्क कैसे कर रहा है, जल्दी से इसको समझ लेते हैं। इसमें से ना मैं ऐसा करता हूँ, अभी वैल्यूज को थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि ड्राई रन करने में आसानी हो। इसको मैं रन करता हूँ। ऑब्वियसली 11 इज ग्रेटर। अब इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, फिर इसका ड्राई रन देखते हैं। ठीक है। अ, सबसे पहले मैं यहाँ पे कोड लिख देता हूँ। वाइट स्क्रीन मेरी नज़र आ रही है ना आप लोगों को? यस। ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे कोड लिख दिया। अब हमें जो ड्राई रन करना होता है, जितने हमारे पास नंबर ऑफ स्टेटमेंट होते हैं उतने नंबर ऑफ कॉलम बना देते हैं। तो मैं यहाँ पे नंबर्स लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी पूरी लिस्ट नहीं लिख रहा, ठीक है, फिर जगह कम पड़ जाएगी। जैसे ही लिस्ट लिखूंगा इसका मतलब आप समझ जाएं कि नंबर है। फिर हमारे पास मैक्सिमम, ठीक है, जो भी मैक्सिमम की वैल्यू होगी। फिर जो है हमारे पास फॉर का लूप चलेगा, ठीक है, नंबर्स के अंदर। फिर हम इसके अंदर कंपेयर कर रहे होंगे कि हमारे पास जो नंबर की वैल्यू है क्या वो ग्रेटर देन मैक्स है। अगर है तो क्या कर दूं, मैक्स की जो वैल्यू है वो उसी नंबर की वैल्यू बना दूं, ठीक है। और फिर एंड में वो प्रिंट कर देगा हमारे पास जो भी हमारे पास नंबर होगा, प्रिंट नम। अब करना क्या है जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। जो मैं ड्राई रन करवाता हूँ आप लोगों को समझ में तो आता है ना, या मैं ऐसे ही करवा रहा होता हूँ? ड्राई रन जब मैं करवाता हूँ आप लोगों को समझ में आ जाता है? हेलो, यस। मैं ये कह रहा हूँ जब मैं ड्राई रन करवा रहा होता हूँ तो आप लोगों को समझ में आ रहा होता है? यस। अगर कोई भी कंफ्यूजन हुआ करें प्लीज़ मुझसे पूछ लिया करें, क्योंकि मुझे नहीं पता चलेगा जब तक आप बताएंगे नहीं।
सही है। तो अब देखें, हम ये लूप के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं। अब ये पूरा कोड किसके अंदर रन हो रहा है, देखें फॉर लूप के अंदर। तो अब नंबर्स की देखें, हमारे पास नंबर्स की जो भी वैल्यू है यहाँ पर आ रही होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर्स की वो कौन सी वैल्यू पिक करेगा, सबसे पहले हमारे पास 2 है, ठीक है। तो अब ये जाएगा और मैक्सिमम की देखें वैल्यू कितनी है, अभी हमारे पास 0 है, तो इनिशियल वैल्यू 0 है। अब ये कंपेयर करेगा, क्या नम की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन मैक्स है या नहीं। जो देखे हमारे पास नम है वो किसके लिए काम कर रहा है, नंबर्स के लिए काम कर रहा है ना, जो हमारे पास लिस्ट के अंदर है। तो 2 ग्रेटर देन 0, ट्रू और फॉल्स। ट्रू। ट्रू है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेट्स से ट्रू। तो अब अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे ये इफ के अंदर लिखा हुआ है नंबर ग्रेटर देन मैक्स, जब हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो डेफिनेटली इसके नीचे जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो रन होगा। तो इसके अंदर हमने क्या किया, जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो नंबर की वैल्यू बन जाएगी। और अभी देखिए नंबर की वैल्यू हमारे पास है क्या, 2 है, ठीक है। तो अब मैक्सिमम की वैल्यू हमारे पास 2 बन गई। और ये जो अभी प्रिंट लिखा हुआ है देखें ये प्रिंट लूप के बाहर है, ठीक है। तो अभी हम प्रिंट नहीं करेंगे, अगर हम प्रिंट को लूप के अंदर लिख देंगे तो एवरी टाइम जो है लूप प्रिंट रन हो रहा होगा। अब देखें सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5। अब नंबर के अंदर सेकंड वैल्यू आ गई 5। अब मुझे ये बताएं मैक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास अभी, टू। 2 है। अब हम कंपेयर करेंगे नंबर ग्रेटर देन मैक्स। अब नंबर की वैल्यू मेरे पास है 5 और ग्रेटर देन 2। अब ये बताएं ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू है। अगर ट्रू हो गया तो मैक्स की वैल्यू भाई क्या कर दो, उस नंबर की वैल्यू ना दो, 5। तो ये क्या हो जाएगी 5, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट नंबर हमारे पास आ रहा है 3। तो अब मुझे ये बताएं मैक्स की वैल्यू अभी करंट मेरे पास क्या है 5। अब जब हम कंपेयर करेंगे नंबर की वैल्यू मैक्स के साथ, अभी नंबर की वैल्यू हमारे पास है 3, 3 ग्रेटर देन 5। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स। फॉल्स। तो अगर ये फॉल्स हो गया तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन अब रन नहीं होगी, ठीक है। अब वो लूप की सेकेंड वैल्यू पे चला जाएगा, दैट इज 7। अभी भी तो मैक्स की वैल्यू 5 ही रहेगी क्योंकि वहाँ पे चेंज नहीं हुई। अब ये कंपेयर करेगा नंबर की वैल्यू दैट इज 7 ग्रेटर देन 5। नाउ इज इट ट्रू और फॉल्स। ट्रू। ओके दिस इज ट्रू। जैसे ही वैल्यू हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो मैक्स की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 7, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है 11। अब मैक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, 7, ठीक है। अब ये नंबर को कंपेयर करेगा, नंबर हमारे पास क्या है 11 ग्रेटर 7। नाउ इज इट ट्रू और फॉल्स, ट्रू राइट, 11 7 से बड़ा है। तो जैसे ही 7 हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो वो मैक्स की वैल्यू को क्या कर देगा, 11 कर देगा। और हमारे पास अब वैल्यूज खत्म हो गई, लेट्स से और वैल्यू होती तो इसी तरीके से वो चेक कर रहा होता, ठीक है। अब जब लूप हमारा कंप्लीट हो गया, एंड में वो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा मैक्स की वैल्यू जो कि हमारे पास आई 11, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मैंने गलती से नम लिख दिया, ये नम नहीं है यहाँ पे, ये मैक्स है, ठीक है। ये मैक्स है, इसको आप ऐसे, ये यहाँ पे प्रिंट क्या कर देगा, मैक्स की वैल्यू को प्रिंट कर देगा, ठीक है। और जो कि आई 11। अब आपको कोड की लॉजिक समझ में आ गई, एक एक करके वो यहाँ से वैल्यू को उठाएगा और चेक करेगा कि वो मैक्सिमम नंबर जो हमने 0 कंसीडर किया था, जैसे ही वो बड़ा होगा फौरन से वो उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। क्लियर है ये, यस। मुबश्शिर कोई Yes. कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। तो आप
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि क्लास का टाइम ओवर हो गया है, तकरीबन 4 मिनट्स ऊपर हो गए, ठीक है। तो इसको बाद में रन कर लीजिएगा, कल मैं लाजमी चेक करूँगा, ठीक है। ड्राई रन भी आप ओके। अपने पास प्रैक्टिस लाजमी करें पेन और पेपर से, ठीक है। हो गया डन। यस। ठीक है, ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल हमारी क्लास होगी। फिर और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।